तो किसी मित्र ने पूछा है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में मैं बोल रहा था कि भई इस रैट रेस में भाग लेना ज़रूरी है, इतना टेंशन और लाखों में से लाखों में से अ, कुछ उसका मैं देख रहा था कितने प्रतिशत जॉब्स हैं, तो जितने अप्लाई करते हैं, तो 0.1 मतलब 1000 में से 1 जॉब है। 999 जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो निकलने वाले नहीं हैं, एक ही निकलेगा और बहुत बार वो भी आगे जाके अगर ज़रा संवेदनशील हुआ तो वो छोड़ देता है। ऐसे लोग मिले होंगे शायद आपको भी। तो मैंने बोला था और भी विकल्प हैं, जीने के और भी तरीके हैं, कोई और जॉब कर सकते हैं। तो एक अ मित्र ने पूछा कि और क्या कर सकते हैं? तो हज़ारों चीज़ें हैं, आप अपने स्किल पता कीजिए। अब मैं कुछ-कुछ केसेज़ रियल केसेज़ बताता हूँ। एक पति-पत्नी हैं, जो अमेरिका में थे, बहुत सफल, बहुत बड़ी कंपनी में और वो दोनों उत्तराखंड के थे। इस समय हम लोग भी उत्तराखंड में हैं। तो उनकी शादी हो गई और दोनों बहुत पैसा कमा रहे थे वहाँ, लेकिन खुश नहीं थे और उनको याद आई कि यार गाँव में तो हमारी ज़मीन थी और मतलब लड़की के भी गाँव में थी पर लड़के ने बोला कि ज़मीन तो हमारी भी बहुत है। वो दोनों के दोनों सब जॉब छोड़ कर के अभी गाँव में रह रहे हैं उत्तराखंड के एक गाँव में और वहाँ उन्होंने एक छोटी-सी दुकान भी खोल दी क्योंकि वहाँ टूरिस्ट लोग जाते हैं उधर से, तो उन्होंने एक छोटी दुकान खोल दी और उधर भी वो बिज़नेस लाइन में थे बड़ी-बड़ी कंपनियों में, तो वो उस स्किल का वो यहाँ उपयोग कर रहे हैं कि भई यहाँ कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल मार्केट में नहीं मिलती और टूरिस्ट लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और फिर यहाँ के जो और लोग हैं, वो जो बाज़ार से कपड़ा खरीदते हैं, तो इनको बढ़िया चीज़ दी जाए। तो उन्होंने कोई टेलर्स 1-2 टेलर्स को भी ट्रेन किया कि भई ऐसे-ऐसे करके तुम जैकेट बना सकते हो। ऐसे करके पैंट है, पैंट के अंदर भी एक पतला कपड़ा जैसे कोट के अंदर होता है वो लगा सकते हो। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने नए-नए डिज़ाइन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन वो गाँव में ठीक-ठाक ढंग से रह सकें और वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक और साहब वो भी काफ़ी पैसा कमा रहे थे और उसको ये वर्मी कल्चर का पता चला। एक प्रकार का कंपोस्ट और उसमें केंचुए पैदा करते हैं। तो उसने सोचा ये तो मैं गाँव में भी कर सकता हूँ। गाँव में आ गया और वो उसी प्रकार की खाद बनाता है और वो बहुत महँगी बिकती है। तो और हज़ारों काम हैं, आप ड्राइविंग कर सकते हैं, टेलरिंग कर सकते हैं, कारपेंटरी कर सकते हैं, आप बढ़ई मिस्त्रीगिरी कर सकते हैं, आप टाइल्स लगाने का काम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यही करना था तो हमने पढ़ा क्यों? अरे भई पढ़ा वो भी काम आएगा शायद कहीं न कहीं, लेकिन अब जब पता चल गया कि ये लाइन ठीक नहीं है मेरे लिए, इससे तनाव हो रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा काम कुछ करें। ये जड़ी-बूटियाँ उगाने का काम कर सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन है। आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं तरह-तरह के। एक लड़के ने क्या किया आईएएस की तैयारी कर रहा था, नहीं निकला और उसने चाय की दुकान खोल दी और उस चाय में उसने थोड़ा-सा रिसर्च की कि कैसे कप हों, कैसे तस्तरियाँ हों और उसमें अ कुछ-कुछ करके और दुकान कैसी-कैसी हो, उसमें म्यूज़िक कैसा हो और सब उसकी दुकान में आने लग गए। और फिर उसने और भी दुकानें और शहरों में खोल दी अ, अपने लोग रख के और वो कह रहा है कि जितना पैसा मैं चाय से कमा रहा हूँ, इतना पैसा मैं वैसे नहीं कमा सकता था। हालाँकि उसका शौक ये है, वो कह रहा है ज़्यादा पैसे के लिए नहीं लेकिन मैं इसको फैलाना चाहता हूँ और वो सबको बोलता है कि अ, ज़रूरत नहीं है।
कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप निकलें। अच्छा एक मुझे साहब मिले जो कि अब बस भ्रमण कर रहे हैं। थोड़ा मिडल एज्ड हो गया, तो थोड़ा-सा दोस्ती हुई, तो पता चला कि वो भी था, आईएएस वगैरह था और उसने छोड़ दिया वहाँ से और जो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, उसने कहा कि यार मैं क्यों किसी चक्कर में पड़ूँ, कभी ख़ास ज़रूरत पड़ती है तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं घूम रहा हूँ लगातार। तो बहुत तरीके हैं जिससे कि हम जी सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी रास्ते पे चलना हो। और कुछ-कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लेकिन अभी तो मैं अकेला हूँ, तो मेरे तो माता-पिता हैं, उनकी भी देखभाल अरे सब हो जाएगा। आपने अभी पता नहीं किया, आप पता करोगे तो कई दूसरे रास्ते हैं। एक एक शेर है ना, हज़ारों दर खुले हैं ज़िंदगी के, खुदाया शुक्रिया बेघर हुए हम। कि मैं बेघर हो गया बेसहारा हो गया, मतलब इस केस में ये कि ये जिस लाइन में जा रहे थे अब पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो कहाँ जाएँ? हज़ारों रास्ते हैं, पता करेंगे तो आपको मिलेगा।